Hey, hi everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। बेसिकली नया टॉपिक नहीं है क्योंकि इस वाले टॉपिक की हमारी एक क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अलग अलग मेथड्स को देखा है कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो तो कौन से वाले मेथड से हमें सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन की इस टाइप के डिजिट्स दे रखी हो तो कौन से वाले मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो बेसिकली 4 से 5 तरीके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, 4 से 5 मेथड्स हम लोग इससे पहले वाली क्लास जो थी उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर हम लोग सीख चुके हैं। प्लस उसी से रिलेटेड एक या फिर 2 क्वेश्चंस भी थे जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इतना सब हम कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इसके आगे का स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बेसिक हम लोग पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। बेसिक में जितना भी जो भी था हम लोग जो भी हमारे फिलहाल काम का है वो सब सीख चुके हैं। इसके अलावा कोई भी नई टर्म या फिर कोई भी नई चीज आएगी तो उसको हम लोग क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करने की, क्वेश्चन के अंदर ही सीखने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ पीवाईक्यू, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दे रखा है। तो बोला है 31,250 रुपए की एक राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, यानी कि सीआई हमें निकालना है। यदि ब्याज की चक्रवर्ती 8 माह है, इसका मतलब क्या होता है 8 माह, किसी में 6 माह, माह मतलब महीने, किसी में 3 महीने दे रखा होगा, किसी में 6 महीने दे रखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो हम नॉर्मली देखते हैं, स्पेशली जब सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं, तो जो ब्याज है वो हर साल में काउंट होता है कि इस साल का ब्याज आपका मान लो 2000 हो गया, अगले साल फिर से 2000 हो गया, 2000 हो गया। सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली इस टाइप से हमारे पास में रेट दे रखी होती है, ठीक है। बट इस वाले टॉपिक के अंदर क्या है कि जो टाइम पीरियड है वो जरूरी नहीं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे दे रखा हो। टाइम पीरियड जो है वो महीने के फॉर्मेट में भी दे रखा होता है। महीने के फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका ब्याज है वो हर 8 महीने के बाद कैलकुलेट होगा। अब स्टार्ट मान लो मैंने अभी किसी को ब्याज में रुपए दे दिए, तो अगले 8 महीने के बाद मैं उससे ब्याज लूंगी, फिर अगले फिर से 8 महीने के बाद ब्याज लूंगी, फिर 8 महीने के बाद ब्याज लूंगी। उसमें ईयर का कोई रोल नहीं है। आपको बेसिकली ब्याज जितने महीने दे रखे हैं उसके ऊपर आपका ब्याज डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्याज देना होगा। ये महीने किसी क्वेश्चन में 6 महीने भी हो सकते हैं, किसी क्वेश्चन में 8, किसी में 12 यानी कि 1 साल भी हो सकता है, और किसी में 3 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ 7 महीने, 5 महीने इस टाइप से थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। बेसिकली इस टाइप के ही होंगे, तो 3 महीने, 4 भी दे रखा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में 8 हो गया, इस टाइप से दे रखा होता है। सो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन के अंदर चेंजमेंट आता है। क्या चेंजमेंट आता है बताने वाली हूं, ध्यान से सुनना। जब भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि 8 माह का दे रखा है, ठीक है, और टाइम कितना है 2 साल, तो पहले तो ना इस 2 साल को ईयर इसमें मंथ में कन्वर्ट कर लो। 2 साल का मतलब 24 महीने, 24 महीने, है ना। अब हर 8 महीने में ब्याज कलेक्ट करना है, तो 24 महीने में कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। 24 महीने में टोटल कितनी बार ब्याज आएगा, 3 बार आएगा। यानी कि हमारे जो साइकिल बनेंगी वो कितनी बनेंगी, जो हमारे क्रम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं रेट पर। ये जो है ना 8 माह, 3 माह, इसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन में जो साइकिल बनाते हैं हम लोग वो भी चेंज होता है, और क्वेश्चन की रेट दर भी चेंज हो जाती है। ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी चेंज हो गया। 12 लेके नहीं चलेंगे। देखो कैसे चेंज करना है। बहुत दिक्कत आती है रेट को चेंज करने में, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं। कैसे चेंज करना है, देखो जो भी रेट दर दे रखी हो XYZ, 30%, 18%, 32%, 41%, जितनी भी ब्याज की दर दे रखी है वो कब की दे रखी है, 1 साल की। जितनी भी ब्याज की दर दे रखी होती है वो हमेशा 1 साल की दे रखी होती है। इस चीज की गांठ मारनी है, ठीक है।
इस क्वेश्चन ने 12% दे रखी है, कितने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो एक महीने के लिए कितनी आ जाएगी? 12/12 करेंगे, एक महीने के लिए कितनी आ जाएगी? 1%। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 8 माह, तो 8 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी ये ब्याज दर हमारे पास में? 8%। ये तो एक था, इस वजह से सिंपली कर लिया। थोड़ा सा अगर अलग दे रखा हो, जैसे कि मान लो 18% दे रखी हो, 12% दे रखी हो, 18% दे रखी हो, 15% दे रखी हो, तो इस वजह से बहुत मतलब थोड़ा ना देख के करना पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, सो 8 मंथ की कितनी आएगी हमारे पास में? 8%। अब मैं ये सब इरेज करने वाली हूं ताकि हम लोग क्वेश्चन की तरफ चल सके। आई होप ये बेसिक समझ आया होगा, रेट दर कैसे निकालनी है, टाइम पीरियड के कितने स्लॉट होंगे, कैसे होंगे। सो इसको भी इरेज कर दूं? ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ कि पहला ब्याज 8% की दर से गया, दूसरा ब्याज भी 8% की दर से गया और तीसरा ब्याज भी 8% की दर से गया। क्यों? 3 ही क्यों बनाए? क्योंकि मैम 2 साल में 8-8 महीने के 3 ही तो साइकिल बनेंगे। 2 साल में 8-8 महीने के गैप में अगर हम किसी को ब्याज चुका रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 बार ही तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर ले। 8% का मतलब क्या होता है? 8/100। 4 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 25 पे। इसका मतलब 25 अगर प्रिंसिपल है तो उस पे इंटरेस्ट लगता है 2 यूनिट का। इंटरेस्ट कितने का लगता है? 2 यूनिट का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारे पास में अमाउंट। कैसे करना है? देखो 25 रुपए प्रिंसिपल है तो उस पर 2 रुपए का ब्याज लगा है, मतलब 25 से वैल्यू कितनी हो गई? 27। सेम चीज एक बारी का ब्याज हो गया, दूसरी बारी पे फिर से 25 से कितनी होगी? 27। दूसरी ब्याज भी हमने चुका दी। तीसरी ब्याज पे आते हैं, फिर से 25 से कितना? 27, यानी कि तीसरा स्लॉट भी हमने चुका दिया ब्याज। ठीक है, अब देखो यहां कितना आएगा? 25 कितना होता है? 625। और यहां पर कितना आएगा? गुना में 25। ठीक है, 27 के क्यूब करेंगे तो कितना? 7 9 7 63 3, यानी कि यहां से हमारी बनेगी कितनी? 19683। ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा। अगर ना आता हो तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ही कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता ही है अगर हम कंपैरिजन करें बाकी के टॉपिक से। ठीक है, सो मोस्टली क्वेश्चंस में तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ऑप्शन की हेल्प से या फिर नियर बाय वाली हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। बट आजकल क्या है, ऑप्शंस ना बहुत क्लोज दे रखे होते हैं, सो नियर बाय वाली चीज से हम लोग नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशंस। हमें किसी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ऐसा फंस ही जाता है जिसके अंदर कि हमें कैलकुलेशंस ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। सो इसके अंदर देखो कितना जाएगा हमारे पास में। देखो प्रिंसिपल कितना है? 31,250। 31,250 हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 625 इंटू 25। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 625 गुना 25। और क्वेश्चन ने दे रखा है 31,250 रुपए। यहां से कैलकुलेट करें, देखो 25 से ही कर लेते हैं इसको। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 पांजे 0, ये जाएगा 25 पे, 25 पांजे और 0, यहाँ से जाएगा 2 पे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 2। यानी कि हमारे पास यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो अमाउंट है वो कितना होगा? 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3। हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है? मिश्र धन कितना आएगा? 39,366 क्या है? अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। और प्रिंसिपल कितना आएगा हमारे पास में? प्रिंसिपल कितना दे रखा था? 31250, 31,250। इसको मैं लिख देती हूँ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से इंटरेस्ट है ना। ब्याज की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से देखो 651 और यहाँ से कितना? 8166। ब्याज कितना आएगा? इंटरेस्ट कितना आएगा? सीआई की वैल्यू कितनी आएगी? 8166 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है। आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया ऋण
3 वर्ष के बाद इतने रुपए का भुगतान करके चुकाया। ठीक है, क्या दे रखा है, वार्षिक रूप से। वार्षिक रूप का मतलब ब्याज की जो कैलकुलेशंस है वो हर साल हो रही है, तो इसमें कोई मंथ का कोई यूज नहीं है, उस चीज को हम लोग इस वाले क्वेश्चन के अंदर साइड में रखते हैं। ठीक है, 25% वार्षिक ब्याज दर पर रेट कितनी दे रखी है हमें, 25%। लिया गया ऋण 3 वर्ष के बाद, टाइम कितने का दे रखा है, 3 इयर्स का, इतने रुपए का भुगतान करके चुकाया। ठीक है, ऋण की राशि कितनी थी, यानी कि हमें बेसिकली क्या निकालना है कि उसका प्रिंसिपल कितना था, कि कितने रुपए का उसने ऋण उसको उधार दिया। क्या क्या दे रखा है सब नोट कर लिया। अभी देखो क्या करना है इसके अंदर, चक्रवृद्धि होने वाली 25% और ये क्या दे रखा है हमें, अमाउंट, है ना। अगर हम लोग लेकर के चले 25%, इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 1/4। इसका मतलब 4 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल ले लेते हैं, ये अमाउंट। अगर 4 रुपए प्रिंसिपल है, अगर 4 रुपए हमने किसी को उधार दिए हैं तो उस पर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि वापसी में मिश्रधन अमाउंट कितना मिलेगा, 5 रुपए। ठीक है, सेम प्रोसेस कितनी बार है, 3 साल का, तो कितनी साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल, 4, और यहाँ पर कितना आएगा 5। 4 की क्यूब कितनी 64, 5 की कितनी 125। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो मिश्रधन है वो 15,625 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, यहां से अगर हम लोग करें, हमारे अकॉर्डिंग 125 रुपए अमाउंट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 15,625 है। ठीक है, इसको 25 से काट ले, 25 से जाएगा 5 पे, 25 छिके 150, 25 दूनी 50 और 25 पांचे 5 से जाएगा कितने पे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 125, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 125। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 125। क्वेश्चन ने पूछा है कि ऋण की राशि कितनी थी, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है कितनी है। 1 यूनिट की वैल्यू है 125, तो 64 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 64 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। इसको हम किसी इजीएस्ट वे से नहीं कर सकते। अगर हम इसको कर लें 125, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 80 और कितना 8000, है ना। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 8000, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 8000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट ये वाला तो बहुत इजी था। बाकी इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग उससे भी कर सकते हैं। देखो टोटल वैल्यू कितनी दे रखी थी इसके अंदर हमें, 31,250, है ना। 31,250 मैं लिख लेती हूँ साइड में, 31,250, है ना। एक रेशियो वाला मेथड हमने सीख रखा है, कौन सा, जब टाइम पीरियड ज्यादा दे रखा हो, मोस्टली उस वाले केस के अंदर हम लोग यूज करते हैं। उसमें 3 साल का क्या यूज करते हैं हम लोग, रेशियो 3:3:1, है ना, 3:3:1। ठीक है, अब देखो इसका कितना निकालना है हमें, 8%। रेट कितना दे रखा है 8% का ना, तो 8% निकालेंगे इसका। देखो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 4 से 2 पे, 4 से 25 पे, तो ये गया। इसके अलावा 25 से ही कर ले, 250 है ना। 25 एकम 25, 6, 25 दूनी 50 और 5, और यहाँ से कितना 25 एकम 25, कितना 6, 25 दूनी 50, 25 पांचे और 0, यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास में 0 एज इट इज, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2500, है ना। इसका 8% कितना हो गया 2500, इसका 8% कितना हो गया 2500। अब इस 2500 का 8% हमें निकालना है। 2500 का 8% यानी कि 2/25, 25 से जाएगा कितने पे, यहाँ से कितना आएगा 200। ठीक है, अब इस 200 का 8% हमें निकालना है। 8% का मतलब इसको लिख सकते हैं ये 25 से 8 पे 8 दूनी 16, है ना। यहां से देखो कितना आएगा, 25 दिए 75, 2 0 और 3 दूनी 600 और यहां से कितना आएगा 16। टोटल ऐड करेंगे कितना 6 और यहां पर कितना 1, 6 5 11, 7 और 1 8। यहां से भी जो आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास में 8116, यानी कि ऑप्शन नंबर बी था ना शायद से। सो इस वाले मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा कम कैलकुलेशंस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो हम इस वाले मेथड को यूज करेंगे, अदरवाइज आंसर तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, 3rd क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कैसी दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, तो ना हमें रेट चेंज करनी ना हमें स्लॉट चेंज करने हैं, कि दर से 2.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, राशि कितनी है, यानी कि हमें निकालना है प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, देखो 2.5 वर्ष दे रखी है और 10% हमें ब्याज की दर दे रखी है। ठीक है, तो पहले साल में कितनी आई होगी, पूरी की पूरी 10%, दूसरे साल में भी कितनी आई होगी, पूरी की पूरी 10%, बट जो तीसरा साल है वो हमें सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयर लेना है, तो 10 का भी हाफ कितना हो जाएगा, 5%। समझ आया, पहले साल में 10% पर काम करेंगे ब्याज दर, दूसरे साल में भी 10% ब्याज दर रही है, और तीसरे साल में जो कि आधा ईयर, हाफ ईयर हमें लेना है, तो ब्याज दर को भी हाफ कर देंगे, यानी कि कितना आएगा, 5%। अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग इसको सक्सेसिव रेट से कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सक्सेसिव रेट से। देखो 10% की तो हमें याद होनी चाहिए, सक्सेसिव रेट 10% की तो हमें याद होनी चाहिए, कितनी आती है, 21%। जब भी 10% पर हम लोग सक्सेसिव रेट लगाते हैं तो हमारा आंसर आता है 21%। कैसे, एक बार करके बता देती हूँ, बाकी ये वाली वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, x कितना है 10, y कितना है 10, प्लस में 10 इंटू में 10 बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 और 10 20, प्लस में 1 यहाँ से बचेगा, कितना आएगा 21%। ठीक है, इस वजह से कितना है 21%, इसको याद कर लेना, बहुत काम की चीज है, 10 और 10 तो टकरा ही जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। सो यहाँ से कितना आ गया 21%, और एक ये 5% अभी भी बच रखा है। सो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग फिर से वैल्यूज को पुट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, देखो यहाँ से 10 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 21, प्लस में y कितना है 5, प्लस में x आएगा 21 इंटू वाई कितना है 5 बटे में कितना आएगा 100। ठीक है, 21 और 5 कितना बनेगा 26, यहाँ से 5 एकम 5 दूनी 10 और 2 के बाद पॉइंट, 26 और 1 27.05%, यानी कि जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 27.05%। ठीक है, अब देखो ब्याज कितना आएगा, प्रिंसिपल का 26.05% है ना, पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो, तो कितना आएगा प्रिंसिपल का 26.05%। बट क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है, ब्याज कितना है हमारे पास में 1623, ब्याज कितना है 1623 है ना, या 2 जीरो और भी तो आएंगे ना, देखो प्रिंसिपल का इतना परसेंट, 2 जीरो आएंगे परसेंटेज के नाम की और 2 जीरो आएंगे हमने पॉइंट हटाया है उसके नाम का। यहाँ काटा पीटी करना शुरू करते हैं, देखो 5 से जाएगा 2 पे और 1 2 3 जीरो, पापा 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 ते 15, 3 से कर रहे हैं ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 ते 15। एक बार फिर से चेक करते हैं, पापा 25, 1 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना दे रखा है 16 23। ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है। देखो प्रिंसिपल का कितना दे रखा है 27.05 आएगा ना, प्रिंसिपल का कितना है 27.05%। एक सेकेंड, ठीक है, प्रिंसिपल का कितना है 27.05, जीरो हटेंगे नीचे, पॉइंट हटेगा नीचे 2 जीरो और 2 जीरो आएंगे हमारे पास में 100 परसेंटेज वाली। ठीक है, 5 से काट रहे हैं, 5 से जाएगा पापा 25, 5 के 20, 5 एकम 5, अब ये जाएगा किस पे 3 पे है ना, इसको कैंसिल करेंगे कितने पे आएगा 3 पे, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेसिकली हमारे पास में 6000। प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास में 6000, यानी कि 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसने बोला है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है, ईयरली दे रखा है, तो कोई चेंजमेंट हमें खुद से नहीं करना, कोई हमें खुद से ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। तो 10,000 रुपए के मूलधन पर प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 है, 12% की वार्षिक दर, रेट कितनी दे रखी है 12% से, 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना है, क्या निकालना है, मिश्रधन हमें निकालना है। मैं लिख लेती हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 है, रेट कितनी दे रखी है हमें 12% है, ठीक है, मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से, और टाइम कितना दे रखा है 2 इयर्स का दे रखा है। ठीक है, या तो हम इसको सक्सेसिव रेट से कर सकते हैं या फिर हम
हम इसको बेसिकली हमारे रेशियो मेथड से कर लें। 12% है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 4 से 3 पे, 4 से जाएगा 25 पे, है ना। 4 से कितने पे जाएगा 25 पे। निकालना क्या है हमें यहाँ पर मिश्र धन, ठीक है। देखो 25 से यहाँ हो गई प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। अगर 25 रुपए प्रिंसिपल है तो उस पर 3 रुपए ब्याज लगा है तो कितना हो जाएगा 28। सेम प्रोसेस फिर से करना है, दूसरे साल में भी कितना हो जाएगा 25 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ने दे क्या रखा है हमें, मूलधन, है ना। हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आएगा 25 गुना 25 और जो अमाउंट है वो कितना है 28 गुना 28 है, ठीक बात है। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आया है 25 गुना 25 या फिर सीधा भी 625 लिख सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, वापसी हमें काटना ही पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है 10,000। यहां से अब हम लोग काटापीटी शुरू करेंगे। देखो 25 चौके 100 और 2 जीरो, ठीक है। यहां से भी जाएगा 25 चौके 100, 4 चौक 16, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 16 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 के बराबर है, तो निकालना क्या है अमाउंट, यानी कि 28 गुना 16 हमें निकालना है। 8 8 64, 6 चौक 24, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 4। लास्ट में कितना आएगा 4, यानी कि हम लोग यूनिट डिजिट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यूनिट डिजिट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो 8 से 8 की 64, 4 बचेगा, 6 चौक 24, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 4 होगा। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। यहां से हमें पता चलता है कि जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 101%। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12,544, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाली चीजें मैं बोल रही थी कि किसी किसी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, जैसे इसमें हो गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं आई, कैलकुलेशंस इतनी नहीं करनी पड़ी। बट ना क्या होता है आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ना कोई 2 ऑप्शन में तो लास्ट में 4 होगा ही, ठीक है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में ना भी हो, बट 50 to 60% चांसेस होते हैं कि हमारे 2 से 3 ऑप्शंस जो है वो मैच कर जाते हैं, जिसकी वजह से आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाते हैं, हमें वहां पर कैलकुलेशंस करके देखनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है। यदि ₹7,500 की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 महीने में ब्याज की गणना होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस होंगी। एक बार नोट कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल है 7,500 रुपए, ठीक है। इसके बाद हमें दे रखा है रेट, इसको हम लोग एक बारी के लिए साइड में रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की, ठीक है। टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, ठीक है। 1.5 वर्ष और 6 महीने में कैलकुलेशंस करनी है, यानी कि हमारे पास 3 स्लॉट बनेंगे। यानी कि टाइम के हमारे पास कितने स्लॉट बनने वाले हैं 3 स्लॉट बनेंगे, है ना। 1.5 वर्ष का मतलब 18 महीने, तो 6 18 महीने की 3 स्लॉट बनेंगी। अब आते हैं रेट पर। रेट दे रखी है 8%, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। एक क्वेश्चन में बताया था कि जो भी रेट होती है वो हमेशा किसके लिए दे रखी होती है 12 मंथ के लिए। कितनी दे रखी है 8% की। बोला है ना चक्रवर्ती ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर, प्रति वर्ष, हर 1 वर्ष में ब्याज कितना लेना है 8% का, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मंथ का निकाल लें, 1 महीने का निकाल लो, चाहे 12 बटे ये करके इंटू में 6 दूनी 12, 2 से जाएगा 4 आ जाएगी हमारे पास में, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो 6 मंथ का निकाल रहे हैं हम लोग कि 6 महीने की कितनी होगी, 12 का आधा 6, तो यहाँ पर 8 का आधा कितना हो जाएगा 4%। यानी कि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी है, यानी कि हमें ब्याज की जो दर लेनी है वो कितनी आएगी इस केस के अंदर हमारे पास में 4%। क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहाँ से देखो प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया और टाइम पीरियड की जो स्लॉट है वो आ गई हमारे पास में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कौन से वाले मेथड से करें, किसी से भी कर सकते हैं, बट उसमें भी हमें देखना है कि सबसे इजीएस्ट कौन सा पड़ेगा, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड हमारे पास कौन सा है,
ठीक है, उससे कर ले हम लोग रेशियो की फॉर्मेट में जो रहता है 3 साल का रहेगा 3-3-1 है ना, 3-3-1। सबसे पहले कितना है 7,500 का कितना निकालना है 4% हमें निकालना है। 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 300 है ना, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30। अब इस 300 का कितना निकालना है हमने 4%, यानी कि कितना आएगा 4×3=12। ठीक है, अब इस 12 का क्या निकालना है हमने 4%, 48 और 2 के बाद पॉइंट, यानी कि कितना आ जाएगा 0.48। यहां तक का क्लियर हुआ, यहां तक का क्लियर हुआ। इस वाले मेथड के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, वो क्या है, किस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो आंसर आ गया आप उसका 4% या जितना भी XYZ% दे रखा है, जो आंसर आ गया उसका निकालना है। ठीक है, आप देखो यहां से टोटल कर ले, इसका कितना आएगा हमारे पास में 3×3=900, 12×3=36 और यहां से बनेगा 0.48, ये बनेगा 936.48%। ये क्या है ब्याज है, ये क्या है ब्याज है। ये क्या दे रखा है प्रिंसिपल, और ये क्या है हमारे पास इंटरेस्ट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, अमाउंट यानी कि मिश्र धन की। यहां से देखो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, अगर जोड़े तो 0.48 तो आएगा ही आएगा, जो कि सब में दे रखा है। और यहां से कितना बनेगा 6, 3 और यहां से कितना 9 और 1, यहां से कितना आ जाएगा 8436.48, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दे रखा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी होती है, 5 इयर्स के अंदर खुद की दुगनी होती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी होगी, कितने वर्षों में वह स्वयं की 8 गुनी होगी, यानी कि 8 टाइम्स हमें निकालना है। क्या हम इस 8 को 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या हम इस 8 को इस ऊपर वाले डिजिट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी 3, 2 की पावर कितने लिख सकते हैं 3। इतना समझ आया। अब देखो क्या करना है, इसकी जितनी पावर डाली है वो, और जो यहाँ पर ईयर दे रखा है वो, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करानी है, वही हमारा आंसर आएगा। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करानी है, वही हमारा आंसर आएगा, यानी कि आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 15 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम सबसे इजीएस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो क्वेश्चन ने बोला है 5 साल में दुगनी होती है, मैं यहाँ टाइम्स और लिख देती हूँ, 5 साल में स्वयं की दुगनी होती है, यानी कि 2 टाइम्स होती है। तो कितने साल में स्वयं की 8 गुनी होगी, 8 गुना को 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब जो यहाँ पर साल दे रखे हैं वो, और जितनी पावर दे रखी है ये, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 15 साल में वो स्वयं की 8 गुनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि एक निश्चित राशि 11 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। 11 इयर्स में दे रखा है स्वयं की दुगनी, यानी कि 2 गुना हो जाती है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी होगी, कितने साल में स्वयं की 4 गुनी, यानी कि 4 टाइम्स हमें निकालना है। क्या करना है, क्या हम इस 4 को 2 के फॉर्मेट में, ऊपर वाले के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इसकी जो पावर है वो, और जितना हमें टाइम दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है, आंसर आएगा 22, यानी कि आंसर जो है फाइनली जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 22 इयर्स। कितने वर्ष में स्वयं के 4 गुना होगी, वो 22 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, इसको भी मैं इंपोर्टेंट मार्क कर देती हूँ। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज कर रखी है ताकि थोड़ी सी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में स्वयं की इतने गुना होती है। क्या दे रखा है,
2 इयर्स में कितना दे रखा है हमें 1.96 टाइम्स, यानी कि इतने गुना हो जाती है। सो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक हमने किए हैं, थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है देखो, जब भी हमें, चलो एक बार मैं करा देती हूँ, 1.96 इसको कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 196/100, ठीक है। अब आना है हमें ईयर पर। यहाँ पे ना 99.9% क्वेश्चंस में या तो 2 साल दे रखा होता है या फिर 3 साल दे रखा होता है, ठीक है। अगर 2 साल दे रखा है तो इसका करना है हमें स्क्वायर रूट, अगर हमें 3 साल दे रखा है तो इसका हमें करना है क्यूब रूट, और फिर भी अगर हमें 4 साल या 5 साल दे रखे हैं तो इसकी जो है पावर 1/4 करनी है। अगर 4 साल दे रखा है, 5 साल दे रखा है तो इसकी पावर 1/5 करनी है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इसके टाइम दे रखा है, जितना वर्ष दे रखा है, इसकी उतनी ही पावर हमें डिक्रीज करनी है, यानी कि 2 साल का मतलब इसकी पावर 1/2 करनी है, यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। कितना आएगा 14/10। इसका मतलब 10 रुपए प्रिंसिपल है और 14 रुपए अमाउंट है। 10 रुपए प्रिंसिपल है और 14 रुपए अमाउंट है। इसका मतलब 10 रुपए अगर किसी को उधार दिए हैं तो उस पर हमें वापसी में 14 रुपए मिले हैं। इसका मतलब ब्याज कितने का हुआ है 4 रुपए, है ना। ब्याज कितने रुपए का मिला है 4 का। तो रेट कैसे निकालते हैं, ब्याज बाय में कितना रुपए प्रिंसिपल है 10 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से काटा पीटी करेंगे, आंसर कितना जाएगा हमारे पास में, आंसर इन द सेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास में 40%। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इजी था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसने बोला है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पर 1000 रुपए की राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। ध्यान से देखो, 2 इयर्स में दे रखा है, ठीक है। कितनी हो रही है 106090, ठीक है। और नीचे कितनी है 3 जीरो तो ऑलरेडी है, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो आएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, या फिर इसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं। यानी कि ऊपर कितना आएगा हमारे पास में यहां से 10609 और नीचे 1000 एंड 0, यानी कि 10,000 दे रखा है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हमें यहां पर करना है। 2 साल दे रखा है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट, अगर 3 साल दे रखा होता तो हम लोग करते क्यूब रूट, यानी कि आएगा 103 और ये किसका स्क्वायर होता है 100 का, है ना। 103 बटे में 100 का मतलब है कि 100 रुपए अगर प्रिंसिपल है, अगर मूलधन है तो उस पर 103 रुपए का अमाउंट यानी कि मिश्रधन हमें मिलता है, और इसका मतलब 3 रुपए का हमें ब्याज मिला है। 100 रुपए अगर मैं किसी को उधार दे रही हूँ और वो बदले में मुझे 103 रुपए दे रहा है तो इसका मतलब उस पर ब्याज कितना रहा होगा, हो ना हो उस पर ब्याज जो है मैम 3 रुपए का रहा होगा। क्वेश्चन ने पूछा है सेम ब्याज प्रतिशत कितना है। कैसे निकालते हैं हम लोग ब्याज का प्रतिशत, रेट कैसे निकालते हैं हम लोग, CI बाय में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितना है इंटरेस्ट 3 रुपए का, प्रिंसिपल कितना रहा है 100 का, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 3% प्रति वर्ष, 3% पर ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या है, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर निवेशित की गई इतने रुपए की राशि, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है 6400, 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, टाइम दे रखा है 2 इयर्स का, और बढ़कर कितनी हो गई यानी कि अमाउंट कितना हो गया 7056 रुपए। तो ब्याज दर की प्रतिशत कितनी है, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो क्या दे रखा है हमें, अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। अमाउंट बाय में प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 7056, बाय में प्रिंसिपल कितना है 6400। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि दोनों वैल्यूज को काटते हुए चलो, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म इन द सेंस कि जब तक वैल्यूज कटती जाए हमें उनको काटते रहना है, ठीक है। यहां पर अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो देखो कितना आएगा, 4 से काट ले, 4 एकम 4, 4 से जाएगा 6 पे 0 0, और यहां से आएगा 4 एकम 4
और कितना 4 7 28, 2 4 6 24 और 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 0 0 यहाँ जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1। अब नहीं कट रही है ना, अब ये वैल्यूज नहीं कट रही है, इसका मतलब यहां से कितना आएगा हमारे पास में 441/400। मैं इसको लिख देती हूँ इरेज करके, कितना आएगा देखो 441 बाय में 400। ठीक है, ये क्या है, क्या लेकर के चले हैं हम लोग, प्रिंसिपल। ठीक है, और ये क्या है, अमाउंट लेकर के चल रखे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ना यहाँ पर एक चीज हमें नोटिस करनी है, क्या कि टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 साल का। और पिछले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया था अगर टाइम पीरियड 2 साल का दे रखा है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 साल का दे रखा है तो क्यूब रूट। स्क्वायर रूट लगाए दोनों के ऊपर, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 21/20। इसका मतलब 20 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 21 रुपए उस पर अमाउंट बना है। इसका मतलब जो ब्याज है सीआई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रुपया। ब्याज कितना आया है, 1 रुपया। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, रेट पूछ रखा है। रेट निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सीआई बाय प्रिंसिपल इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, बट सीआई का टॉपिक कर रहे हैं तो यहाँ पर सीआई लिख दिया। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट बाय में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो सीआई की वैल्यू कितनी आई है 1, बाय में प्रिंसिपल कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से काटेंगे कितना आएगा 5%, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 5%। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं आज की क्लास में, अदरवाइज क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हम या तो किसी और क्लास में मर्ज करके वहां पर सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इन 3 क्वेश्चंस को हम लोग एज अ होमवर्क क्वेश्चंस रख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो तब तक के लिए 3 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे, जब तक कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इनका सॉल्यूशन ना कर लें। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। सो बेसिकली आज हमने कंप्लीट किया है हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को हमने 2 से 3 मेथड से सोल्व करने की कोशिश की है कि इस मेथड से करेंगे तो कैलकुलेटिव बनेगा, इस वाले मेथड से थोड़ा सा इजी पड़ेगा। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट सारे के सारे मेथड हमें यहाँ पर सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सब मेथड्स को हम लोग हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। हमें खुद से देखना पड़ेगा कि किस वाले क्वेश्चन के अंदर हम कौन सा मेथड लगाएं। जो डिजिट्स होते हैं ना वो अपने आप में क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिफ्लेक्ट करते हैं कि कौन से मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी मेथड्स, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारी की सारी चीजें समझ आई होंगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।